17 पर स्थित गांव डाबरी में यात्री प्रतीक्षालय में युवक युवती की लाश मिली। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव डाबरी के यात्री प्रतीक्षालय में बुधवार की अलसुबह एक युवक युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 2 थानों का पुलिस फोर्स एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मदद से शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेलाग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। नागदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव डाबरी के यात्री प्रतीक्षालय में बुधवार की सुबह युवक युवती की लाश मिली, जिनके पास कीटनाशक दवाइयां जिनमें 5 सल्फास के पैकेट, 2 कोरोजन की बोतल व एक अन्य कीटनाशक की दवाई मिली। कुछ ही दूरी पर एक मोबाइल और बाइक खड़ी मिली, जिसका नंबर MP43JA1175 था। ग्रामीणों की सूचना पर सबसे पहले टीआई प्रतीक शर्मा, एसआई योगिता उपाध्याय, प्रधान आरक्षक श्रीराज परमार, आरक्षक रणवीर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। घटना स्थल बेलाग्राम थाना क्षेत्र का होने से टीआई जितेंद्र पाटीदार, एसआई संजय माथुर आदि भी मौके पर पहुंचे। बाइक क्रमांक से पुलिस परिजनों तक पहुंची। पुलिस सबसे पहले मृतक के भाई से बात करने पहुंची तो उसने बताया कि ये बाइक उसके भाई समृत पिता राधेश्याम सूर्यवंशी निवासी खेताखेड़ी थाना ताल की है, जो सोमवार की दोपहर से लापता है। घर से खेत में दवाई का छिड़काव करने का कहकर निकला था। उसके बाद से पता नहीं चलने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। यहाँ पे क्या हुआ कि सुबह जब आप जाते हैं तो घूमने आ जाते हैं, ये दुकान भी बंद थी यहाँ पे। हम सुबह आए थे, यहाँ देखा तो हमने ये दोनों पड़े थे। फिर हमने देखे थे दवाई भी पड़ी इसकी। ये मोटरसाइकिल जब हमने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, टीआई साहब बोला मैं भेजता हूँ जवान से। कौन लोग हैं लोग? ये रतलाम पासिंग गाड़ी बता रहे, मोटरसाइकिल इनकी इस गाड़ी पे जो रतलाम पासिंग गाड़ी है, ये रतलाम तरफ के लोग हैं। एक क्या मैं कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। सुबह जब घूमने पर ये निकले थे कोई बेसा जंगल जाने या इधर, तो लोगों ने देखा कि क्या है, उठाए पड़ोस को आके देखा कि बाहर के कोई रतलाम पासिंग वाले गाड़ी वाले आदिवासी लोग लगते हैं। बेलाग्राम टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार एफएसएल टीम उज्जैन ने मौके पर पहुंचकर सूक्ष्मता से जांच की और कुछ साक्ष्य एकत्रित किए, जबकि शव को पीएम के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया।
पुलिस के अनुसार समृत का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समृत ने युवती से विवाह के लिए परिजनों से चर्चा करने की बात भी कही थी। युवती आलोट थाने के अंतर्गत आने वाले गांव खामरिया की रहने वाली है। वह बचपन से अपने मामा के यहाँ खेता खेड़ी में रह रही थी। युवती का घर और समृत का घर कुछ दूरी पर था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। सर गांव डावड़ी के अंदर 2 लड़का लड़की के शव मिले हैं, क्या है पूरा मामला? आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस थाना बिरला ग्राम को सूचना मिली थी कि डाबरी में यात्री प्रतीक्षालय पर 2 नए युवक नई उम्र के लड़का लड़की मृत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पहचान करना शुरू की, जिसमें एक मोटरसाइकिल मौके पर मिली थी। मोटरसाइकिल का नाम पता सर्च करते ताल आलोट के होना पाए गए। दोनों के परिजन मौके पर आ गए हैं। दोनों का कहना है कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। अग्रिम जांच और कर रहे हैं। थैंक यू। सड़क दुर्घटना में रामदेवरा यात्री की मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित गांव फरनाखेड़ी में अनियंत्रित ट्रॉले ने रामदेवरा यात्री को टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बेलाग्राम पुलिस ने शव का पीएम करवाकर मामला जांच के लिए खासरोद पुलिस को सौंपा है। देवास जिले के गांव इटावा निवासी विशाल पिता भागीरथ लोधी उम्र 19 वर्ष अपनी माता और परिजनों के साथ आयशर में सवार होकर रामदेवरा से घर लौट रहे थे कि गांव फरनाखेड़ी में लघु शंका के लिए रुकने के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गया। पिता भागीरथ लोधी ने बताया कि अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रॉले ने टक्कर मारी, जिससे विशाल के सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भागीरथ के अनुसार लगभग 9 दिन पहले पूरा परिवार रामदेवरा जी के दर्शन के लिए गया था। सोमवार की रात्रि में लौटते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया। टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार बेलाग्राम पुलिस ने पीएम करवाकर मर्ग कायम किया और मामला जांच के लिए खासरोद पुलिस के सुपुर्द किया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर रात्रि में एक रामदेवरा यात्री की मौत होगी, क्या है पूरा मामला? ये रामदेवरा से आ रहे थे उज्जैन रोड, मतलब अपना गांव फरनाखेड़ी के यहाँ पे। हाँ, फरनाखेड़ी के यहाँ पे
बाथरूम करने के लिए रुके, उनने गाड़ी यूँ डोलती हुए आई तो गाड़ी ठोकी उसमें, तो ये बच्चा उसमें ही यहाँ लगी और ये फसली वगैरह सब टूट गई। और कोई भी घायल हुआ है? हाँ, 2-3 लोग और घायल हुए हैं। एक का सिर फट गया है, मेरा साला है गब्बर नाम का। क्या नाम है उनका? गब्बर लोधी। कब निकले थे वहाँ से? ये निकले थे 6 बजे शाम को। नहीं, रामदेवरा यात्रा के लिए कितने दिन पहले निकले थे ये? 9 दिन, मतलब आज से 9 दिन पहले, मतलब आज 9 दिन होंगे आज। लौटते समय? हाँ, लौटते समय का 9 दिन होएगा। जो मृतक है उनका क्या नाम है? विशाल लोधी। कंप्यूटर क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित मैराथन दौड़ में हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष देश व क्षेत्र में सद्भावना पैदा हो, इस हेतु दौड़ में भाग लेकर देश में शांति व सद्भावना संदेश देकर देश के प्रति बलिदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये बात मैराथन दौड़ के पुरस्कार समारोह के दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी को कंप्यूटर व संचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आज भारत ने जो आईटी के क्षेत्र में उन्नति की है, उन्हीं की दूरदृष्टि की बदौलत है, जिसके कारण हर हाथ में मोबाइल व लैपटॉप दिख रहा है। नवोदय विद्यालय व 18 वर्ष की उम्र में मतदान, पंचायती राज व्यवस्था उनकी ही देन है। जी, हमारे शहर अध्यक्ष भाई राधे जायसवाल जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई दारा सिंह जी, अनुकीलाल सोलंकी जी, कार्यक्रम संचालक प्रमोद चौहान जी, समस्त पार्षद साथीगण, हमारे जनता के उपाध्याय देवीलाल जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, उपस्थित सभी पालकगण और उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए सभी कोच और शिक्षकगण, आज पूरा देश राजीव गांधी की जयंती मना रहा है। निश्चित रूप से आज हम देख रहे हैं जितनी भी उन्नति विकास दिख रहा है वो राजीव गांधी की 21वीं सदी की एक सोच के कारण दिखा रहा है। उन्होंने आज आप लोग मोबाइल लेके खड़े हैं, कंप्यूटर आपका काम कर रहे हैं, वो उन्हीं की सोच थी जब उन्होंने इस बात का कहा कि देश में कंप्यूटर हम लेके आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और बैलगाड़ी लेकर लोकसभा में प्रदर्शन किया था हमारी बेरोजगारी फैलेगी, तो आज हमारे हर युवा के हाथ में एक मोबाइल है, कंप्यूटर लैपटॉप है और कंप्यूटर से पूरे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। आज हम देखें ये 21 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार था, युवा लोगों की शक्ति को उन्होंने पहचाना और 18 वर्ष की उम्र में आपको मतदान का अधिकार दिया, पंचायती राज आपको दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया, पंचायती नगर पालिकाओं में, जनपद में, मंडल पंचायतों में, इस प्रकार पूरा उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने काम किया। आज उन्होंने जो नींव रखी थी उसके बदौलत आज हमारे विकसित देशों में हम खड़े हैं। तो मेरा आप सब लोगों से, आपको इनाम के लिए दौड़ने नहीं आते, आप सद्भावना के लिए दौड़ने आते हैं। मेरा भी दायित्व करते हुए कि मैं आप लोगों के भविष्य को ध्यान रखते हुए मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ITI के लिए अन्य स्थानों पर जाते हैं, अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए जाते हैं, उसके लिए मैं लगाऊँ कि नागदा, हमारा जिला नागदा सिर्फ अंतिम उचित प्रस्ताव पास होना है। हमारे नागदा के जिले की सब औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है। यदि हमारा नागदा जिला बनेगा तो नागदा मेडिकल कॉलेज भी होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं भी होंगी, जिससे कि हमारे बच्चों को यहीं पढ़ने की सुविधा मिलेगी। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमें आपके भविष्य की चिंता है, आने वाले भविष्य की पीढ़ी की चिंता है कि हम किस प्रकार से आप लोगों का भविष्य सुरक्षित करें। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और आने वाले समय भी हम इसका संघर्ष जारी रखेंगे। एक बार पुनः आप सब जो मैराथन दौड़ में जो प्रथम आए उनके लिए भी मैं
को भी बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ, साथ साथ में पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ हमारे बीच पधारते हैं। साथ साथ सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों को भी देता हूँ जो लगातार 18-20 साल से मैराथन दौड़ में हमें सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ बच्चे साथी बोल रहे थे कि इस बार इनाम बढ़ा हुआ, तो मैंने कि इस बार तो नहीं, अब अगले बार से जरूर इनाम डबल कराएंगे हम, ये आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जिन्हें फर्स्ट सेकंड, भैया 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 अंकल अंकल सामने देखो बेटा जी, ये हमारे तीसरे नंबर पर रक्षा राठौड़ है, नंबर की गुड़िया जो 5वीं से 8वीं तक की दौड़ में थी, मोनिका सिसोदिया, AB SSS जी, है ना, जो ABPS AB SSS की गुड़िया है, महक साहनी के लिए जोरदार तालियां बजे, महक साहनी के लिए जोरदार तालियां बजे। AB SSS की ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि खेल में भावना। सर जॉन सर आ जाइए। हाँ गज्जू राणा जी सर आइए, भाई साहब। स्कूल की अपूर्वा जी और साथ में प्रीति थी हमारी। अब ये 9 से 12 तक की जो बालिका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड थी, तो सर आइए, सर आओ सर, सर आओ सर। ये ABPS स्कूल की जेनिटा तीसरे नंबर पर, जोरदार तालियां बजाएं जेनिटा के लिए। आइए बेटा, बहुत अच्छे, ये हमारे BPS है। आइए रवि रघुवंशी सर, आइए आइए सामने देखो बेटा, ये हमारे तीसरे नंबर पर 9 से 12 तक की बालिका जेनिटा ABPS स्कूल की थी। आप सेकंड भी कहीं ना कहीं शरद भाई आप भी मंच पर आए ताकि आप लोगों की मेहनत रहती है इस पूरे मैराथन दौड़ को। नैना शेखावत PCI जो सेकंड नंबर पे रही, आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। सामने देखें, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिका किरण के लिए जोरदार तालियां बजे। सरकारी शासकीय सर के लिए भी तालियां बजे, बहुत अच्छे। ये हमारे और गवर्नमेंट, आइए मैम आ जाइए। ये हमारे शासकीय स्कूल, कहा ना प्राइवेट के साथ साथ शासकीय स्कूल के बच्चे भी अपना नाम गौरवान्वित कर रहे हैं जी। किरण की मम मदर आइए, अरे बहुत अच्छे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की गुड़िया है, शासकीय कन्या जी, शासकीय कन्या स्कूल की बालिका किरण ने जोरदार नाम और इतिहास रचा है। उनके पेरेंट्स को और उनके स्टाफ, ये 2 बच्चे हमारे सांत्वना पुरस्कार के लिए थे। एक साथ आए थे, बहुत अच्छे, तालियां बजे। और अब हमारे 5th से 8 से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 बच्चे रहे, उनका उत्कृष्ट ये तीसरे नंबर का बच्चा हमारा हर्ष जो ABPS स्कूल का है, अच्छा है हमारा AB SSS कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड पर ही दाव मारा है। उनके लिए जोरदार तालियां बजे साहब AB SSS स्कूल के लिए और उनके स्टाफ के लिए, उनके टीचर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, फर्स्ट लिए इनके लिए, राहुल के लिए जोरदार तालियां बजे। नागदा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया है। ऐसे हमारे राहुल जो AB SSS के बच्चे हैं। एक और सांत्वना पुरस्कार के लिए एगोसदीप स्कूल से प्रीतेश आ जाए, एगोसदीप स्कूल के सुरेन मीणा जी आइए सर। जी सर, मीणा जी का स्वागत, आइए सर, आइए सुरेन मीणा जी मंच पर पधारे जी। हमारे आर्यन के पिताजी भी आ जाए जी, आर्यन ABPS स्कूल के आर्यन के पिताजी आ जाए। उनका गज्जू बना जी ऊपर आ जाए, आप ऊपर आ जाए। अच्छा
ये हमारे तीसरे नंबर के आर्यन एबीपीएस बहुत अच्छे राणा जी, ये आपकी मेहनत है। ये बीसीआई स्कूल में हमारे राणा जी की मेहनत। तुषार दूसरे नंबर पर, जोरदार तालियां बजे एक बार तुषार के लिए। और जो